नमस्कार। बैठो बैठे रहो। पढ़ रहे थे हम लोग सॉल्ट एनालिसिस। एनायन की पहचान किए थे, चार पार्ट में डिवाइड किए थे ना। केटायन की पहचान पे बात स्टार्ट हो गई थी। उसमें से देख रहे थे हम लोग, जीरो ग्रुप हो गया था अपना, फर्स्ट ग्रुप से आगे बढ़ना था। हेडिंग डालना, टेस्ट। हाँ, कॉपी निकाल लो। टेस्ट ऑफ फर्स्ट ग्रुप केटायन। सिर्फ बच्चों जीरो ग्रुप और फर्स्ट ग्रुप के लिए ही डायरेक्ट हम मिक्सचर का उपयोग करते हैं, बाकी फिल्ट्रेट से काम चलाते हैं। जो छना हुआ पार्ट है उसी से आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले जो गिवन मिक्सचर है उसको ड्राई टेस्ट ट्यूब में कुछ क्वांटिटी में यहां पे रखा गया। उसके बाद यहां पे HCl मिला रहे हैं। क्या HCl की मिक्सिंग के बाद अगर यहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता दिखे, इतने से पता चल जाएगा कि इसमें फर्स्ट ग्रुप जो है ये प्रेजेंट है। कंडीशन लिख लेना, मिक्सचर प्लस HCl सॉल्यूशन, मिक्सचर प्लस HCl सॉल्यूशन, एरो बना के लिखना। इफ white PPT is obtained, white PPT is obtained means mixture consists of mixture consists of first group cation, first group cation कौन है? Ag प्लस Hg2 प्लस 2 Pb प्लस 2, फर्स्ट ग्रुप केटायन लाइक Ag प्लस Hg2 प्लस 2 Pb प्लस 2। आज होगा प्रभात। फर्स्ट ग्रुप में कौन आए? Because they are precipitated, because they are precipitated in the form of chloride, they are precipitated in the form of chloride। HCl ग्रुप रिएजेंट जो इसका रखा गया, ऐड किया गया, वो HCl, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के केटायन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि क्लोराइड के साथ ही पीपीटी में कन्वर्ट होते हैं। AgCl देख रहे हैं, Hg2Cl2, और यहां पे लेड अगर है तो ये PbCl2। फर्स्ट ग्रुप में कितने केटायंस प्रेजेंट है? Hg प्लस 2 या Hg2 प्लस 2? Hg2 प्लस 2, Pb प्लस 2, AgCl, Hg2Cl2। ये देख रहे हैं, कटी व्हाइट, सिल्की व्हाइट, ये भी व्हाइट, व्हाइट कलर का पीपीटी। आज होगा प्रभात। सवेरा होती है, अंधेरा गायब। इन सभी का कलर कैसा रहा? व्हाइट। अंधेरा कायम रहा या गायब हो गया? हाँ, व्हाइट पीपीटी। कैसे पता लगाएं कि Ag है या Hg2 प्लस 2 है या Pb प्लस 2 है? तो बहुत ही बेसिक सी पहचान है कि अगर मान लो बच्चों अमोनिया सॉल्यूशन या हाइपो सॉल्यूशन मिक्स किया जाए, ये पीपीटी अगर इजिली डिसॉल्व हो जाए, इसका मतलब ये AgCl होगा। अगर यहां पे KI मिलाऊं, KI के मिक्सिंग के बाद अगर ये व्हाइट कलर का पीपीटी ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब Hg2Cl2 होगा। और अगर हॉट वाटर में डिसॉल्व हो जाए, इसका मतलब वो PbCl2 है। तो पहली कंडीशन लिखना, इफ व्हाइट पीपीटी इज soluble in white PPT is soluble in hot water or boiling water,
soluble in hot water or boiling water means PbCl means white PBT is of PbCl2. लेड प्लस टू ये फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप दोनों में रखा गया है। फर्स्ट ग्रुप का भी ये केटायन है, सेकेंड ग्रुप का भी केटायन है, क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट पूरी तरीके से ये पीपीटी में कन्वर्ट ही नहीं होता, थोड़ा बहुत इसकी सॉलिबिलिटी वाटर में रहती है। तो जो यहाँ पे इसका क्लोराइड आपने बनाया व्हाइट कलर का तो है, लेकिन जब वाटर में इसको रख करके हल्का सा भी मतलब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाए और अगर ये यहाँ पे डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बना लिया, पीपीटी गायब हो गया, इतने से ही पहचान में आ गया कि ये कौन है, PbCl2। अगला देख रहे हैं यहाँ पे Hg2ICl2 अगर है, इसकी रिएक्शन करवाते हैं KI के साथ, किसके साथ, तो पता चला कि ये थोड़े टाइम के बाद ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया Hg2I2। ग्रीन कलर का आना इंडिकेट करेगा कि ये व्हाइट पीपीटी किसका है, Hg2Cl2 का। ये भी कंडीशन ध्यान रखना, व्हाइट पीपीटी is converted into green color PPT means white PPT is of Hg2Cl2। इसका क्या मतलब निकला, व्हाइट पीपीटी किसका रहा होगा, Cl2 का। यहां देख रहे हैं AgCl अमोनिया सॉल्यूशन, NH3 सॉल्यूशन मिलाने के बाद पता चला कोई भी कंपाउंड ऐसा बोले कि X है, Y है, Z है, P है, Q है, R है, S है, अगर बाहर से कोई रिएजेंट मिलाने के बाद डायरेक्टली ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन बाहर से रिएजेंट मिलाने के बाद अगर डिसॉल्व हुआ तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स बनाया होगा ना। तो यहां पे देख रहे हैं AgNH3 वोल्टोएस, यहां देख रहे होगे Cl, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लिया, डिसॉल्व हो गया, सॉल्यूशन बना लिया। If white PPT is soluble in ammonia solution, व्हाइट पीपीटी किस में डिसॉल्व हो जाए, अमोनिया सॉल्यूशन में, इसका मतलब ये व्हाइट पीपीटी किसका रहा, AgCl। हाइपो सॉल्यूशन Na2H2O3.5H2O, सोडियम थायोसल्फेट, हाइपो इकलौता ऐसा थायोसल्फेट सॉल्ट है जिसके साथ क्रिस्टलाइन वाटर, जिसके साथ नहीं, जिसके साथ क्रिस्टलाइन वाटर होता है। ध्यान रखना कौन सा सॉल्यूशन है ये, हाइपो सॉल्यूशन। इसको जब इसमें मिक्स करोगे तो ये चेंज हुआ Na3Ag H2O3 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, फोटोग्राफी में कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है ना, अनडिकम्पोज्ड AgBr और AgI को कलेक्ट करने के लिए, वहां से सिल्वर को हटाने के लिए इस कॉम्प्लेक्स को बनाया जाता है। अपने मेन एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन आया कि यहाँ पे चार्ज कितना होता है, तो चार्ज पहचान लोगे भाई, यहाँ एक सिल्वर पे सिल्वर कितना प्लस, यहाँ कितना -2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया, -2 इंटू 2 -4 था, -4 में से देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव न्यूट्रलाइज हुआ, कितना नेगेटिव यहाँ पर, इसी वजह से तो सोडियम कितने लाने पड़े, 3 लीनियर कॉम्प्लेक्स होता है। फर्स्ट ग्रुप कौन कौन थे, आज होगा प्रभात, और देख रहे हैं सवेरा होते ही अंधेरा गायब, सबका कलर कैसा है, व्हाइट। एक और छोटी सी बात बचा, अब फर्स्ट ग्रुप से आगे निकल रहे, प्राइमरी टेस्ट की अभी हम बात कर रहे हैं, ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा कीटोन किस ग्रुप का है। इसमें देख रहे हैं जो पीपीटी आया इसको फिल्टर पेपर की हेल्प से अलग कर लिए, इससे पीपीटी की हेल्प से हम टेस्ट कर रहे हैं कि ये लेड का क्लोराइड है
Hg2Cl2 का क्लोराइड है या AgCl का क्लोराइड है ना। लेकिन जो यहाँ पे हमें फिल्ट्रेट मिला, छना हुआ पार्ट जो देख रहे हैं कप में चाय, पीपीटी तो अलग कर लिए, तुलसी की पत्ती, अदरक के टुकड़े, इनको इनसे तो हम टेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट ग्रुप का, लेकिन जो छना हुआ पार्ट है इसे बोलते हैं छनित्र, फिल्ट्रेट। आगे मिक्सचर का उपयोग नहीं किया जाता, डायरेक्ट पहले फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट करने के बाद जो फिल्ट्रेट यहां से आया, ये फिल्ट्रेट कहां से माना जाएगा, कहां का, फर्स्ट ग्रुप का ना। छना हुआ पार्ट कहां से आया है, फर्स्ट ग्रुप का, फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप। अब इस फर्स्ट ग्रुप के फिल्ट्रेट के अंदर H2S गैस पास करवाई गई। H2S गैस पास करने के बाद अब देख रहे हैं, अगर यहां पे प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता दिखे, इतने से पता चल जाएगा कि ये जो फिल्ट्रेट है अपने साथ सेकेंड ग्रुप के केटायंस रखा हुआ है। तो इसमें सब हेडिंग डालो, टेस्ट फॉर सेकेंड ग्रुप केटायंस, टेस्ट फॉर सेकेंड ग्रुप केटायंस। फर्स्ट ग्रुप का जो पीपीटी था उससे फर्स्ट ग्रुप का टेस्ट, लेकिन उसका जो छनित्र फिल्ट्रेट मिला उससे कौन से ग्रुप का टेस्ट, सेकेंड ग्रुप का। तो डायरेक्ट लिखना, फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप, फिल्ट्रेट ऑफ फर्स्ट ग्रुप on passing H2S gas, on passing H2S gas, एरो बनाओ, लिखो, if PPT is obtained, precipitate is formed. If precipitate is formed, means filtrate consists of second group cations. Filtrate consists of second group cations because second group cations are precipitated in the form of sulfide, because second group cations are precipitated in the form of sulfide, in the form of sulfide। किस फॉर्म पे पीपीटी बनाएंगे, in the form of sulfide in acidic medium। ये बहुत जरूरी बात है, in acidic medium second group cations are precipitated in the form of sulfide in acidic medium। अब एक आध को यहां डाउट बनता है कि सर एसिडिक मीडियम कहां से आ गया। भाई फर्स्ट ग्रुप की टेस्टिंग के लिए जो एसिड हम उपयोग में लाए हैं, हेलो, यहाँ पे पानी पूरी वाला पानी बनाए हैं, ये एसिड तो मिल गया ना। अरे क्या पीएच अभी भी तो 7 से कम ही होगा ना, एसिड गायब थोड़ी हुआ। एक कुछ अमाउंट में जो केटायन थे वो क्लोराइड के साथ मिल करके पीपीटी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन अभी भी मीडियम देख रहे हो कैसा एसिडिक ही तो रहा। हेलो, इस टेस्ट ट्यूब में फिल्ट्रेट के अंदर जब H2S गैस पास करवाए तो मीडियम तो ऑलरेडी एसिडिक है, पीएच वैल्यू कितनी, 7 से कम होगी। अब H2S गैस के आते ही अगर प्रेसिपिटेट बनना स्टार्ट हो जाए, इतने से पता चल गया कि कौन से केटायन यहां प्रेजेंट है। हम लोग बोल रहे हैं सेकेंड ग्रुप का केटायन हो सकता है ना, ठीक है, आगे लिखना, सेकेंड ग्रुप केटायंस are divided into second group cations are divided into following two categories। Second group cations are divided into following
two categories, that is second A and second B. Second A and second B. कितने पार्ट्स हैं इसके? दो, ए और बी। कोई तो वजह होगी दो पार्ट में डिवाइड करने की, तो कारण लिखना, ऑन द बेसिस ऑफ solubility of sulfide, on the basis of solubility of sulfide, on the basis of solubility of sulfide in ammonium polysulfide, on the basis of solubility of sulfide in ammonium polysulfide, solubility of sulfide in ammonium polysulfide, in which second A sulfides are insoluble in ammonium polysulfide। कौन से इनसॉल्युबल है? सेकेंड ए का जो सल्फाइड है वो अमोनियम पॉलीसल्फाइड, फॉर्मूला ध्यान रखना, NH4 वोल्टोएस S के साथ ये X का नंबर कितना? 2 से कम नहीं, 5 से ज्यादा नहीं। इसका कलर होता है येलो, इसलिए इसको एक नाम और दिया जाता है YAS, IAS या YAS, येलो अमोनियम सल्फाइड, येलो अमोनियम सल्फाइड। एक नाम और क्या? APS, अमोनियम पॉलीसल्फाइड। अगर यहां X की वैल्यू 1 होती तो सिंपल क्या बोलते? अमोनियम सल्फाइड। लेकिन X की वैल्यू कितनी है? 225, इसलिए क्या नाम दिया गया? अमोनियम पॉलीसल्फाइड। कलर इसका कैसा है? तो सेकंड ए वाले जो है डिसॉल्व होते हैं या नहीं होते हैं? कोई फर्क पड़ेगा? इनसॉल्युबल है ना। लेकिन सेकंड बी के जो सल्फाइड होंगे, ये ध्यान रखना, ये अमोनियम पॉलीसल्फाइड के एडिशन से ये डिसॉल्व हो जाते हैं। अगर यहां पे अमोनियम पॉलीसल्फाइड ऐड किया जाए, YAS के आने से ये घुल जाते हैं, लिखना। बट सेकेंड बी सल्फाइड्स are soluble in ammonium polysulfide, soluble in ammonium polysulfide। फटाफट बोलो। ए सॉल्युबल, बी सॉल्युबल, कुछ तो सर ने करवाया था, याद ही नहीं आया। ए था, बी था। ए नॉट सॉल्युबल, बी सॉल्युबल। आंसर इज द बेसिक सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्युबल, कौन सा इनसॉल्युबल? ए नॉट सॉल्युबल, बी, याद रहेगा। बी सॉल्युबल, ए सॉल्युबल, कौन सा सॉल्युबल? अरे बी सॉल्युबल, ए कैसा? हाँ याद ही रखना। ऐश्वर्या ने शादी की बच्चे से या बच्चन से? ए नॉट सॉल्युबल, बी सॉल्युबल। ऐश्वर्या नहीं सुधार पाई बिगड़े सलमान को। फिर भी किसी का गलत हो, उसके लिए क्या बोलोगे? ऐसे नहीं सुधरते बिगड़े स्टूडेंट। अरे ए नॉट सॉल्युबल, बी कैसा? सॉल्युबल। कौन सा सॉल्युबल, कौन सा इनसॉल्युबल? ए इनसॉल्युबल और बी वाला। अब ए और बी में कौन है ये पता होना अपने लिए जरूरी है। तो सेकंड ए के कौन कौन है ये पता करो। सेकंड ए में कौन कौन है देखो। होगा कोई पंजाब में कैदी बीमार,
राम रहीम से अपना कोई मतलब नहीं। सल्फाइड के साथ ये देख रहे हैं पीपीटी बनाएंगे किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम। H2S गैस के आने से H2S गैस जब यहाँ पे पास करवाए गए तो पता चला ये पीपीटी में कन्वर्ट हो गया। सेकंड ए वाले कौन कौन है चेक करो। हाँ लिख लो। होगा कोई, होंगे कुत्ते पंजाब के बड़ी बीमार। हाँ, कोई बीमार होंगी कुड़ियां, मतलब अपने हिसाब से जोड़ लेना। होगा कोई पंजाब में कैदी बीमार। ये देख रहे हैं सीना बार में बदल गया। ये किस में बदला होगा? HGS। किसमें? ये देख रहे हो किसमें? CUS। बैलेंसी के हिसाब से जोड़ लोगे ना। यहां देख रहे हैं PBS, किसमें बदलेगा? PBS। ये देख रहे हो CDS, और यहां पे BIS। ये -2 है, ये +3 है। इसके एन फैक्टर से इसको, इसके एन फैक्टर से इसको जोड़ दिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो गई। सेकेंड ए में कितने? 5 ही तो है। सेकेंड ए के कितने? 5। HGS, CUS, PBS, CDS और Bi2S3। एक ही इसमें ऐसा है जिसका कलर बच्चों येलो है। कैसा कलर? येलो कलर। ध्यान रखना, CDS का कलर कैसा? येलो। पीले कैदी ने पूरे परिवार का मुंह काला कर डाला। बाकी सबका कलर है ब्लैक। CDS कद्दू सा पीला। कौन है? हाँ CDS कद्दू सा, इसका कलर है येलो। बाकी सबका ब्लैक। CDS का कलर येलो, बाकी सबका ब्लैक। कौन है जो हेल्दी दिख रहा है? हल्दी है, हेल्दी। अच्छा, येलो कलर CDS का कलर है येलो। बाकी सबका कैसा कलर? ब्लैक। ब्लैक। कौन था? पीले कैदी ने पूरे परिवार का मुंह काला कर दिया। CDS का कलर येलो, बाकी सबका कैसा? ब्लैक। आओ चेक करें, सेकंड बी वाले कौन है? सेकंड बी, यहां देख रहे हैं बच्चों, सेकंड बी में जो आते हैं आज आर्सेनिक, सब सन्नाटा ही सन्नाटा, सब सुना ही सुना। जग सुना सुना या सब सुना सुना? हाँ, सुना ही सुना। ठीक है, अपने हिसाब से जोड़ लेना। ये भी H2S गैस के आने से एसिडिक मीडियम में पीपीटी बनाते हैं। इनमें कलर की बात करें तो देख रहे होगे ये AS2S3, SB2S3, यहां देख रहे हैं SNS सनसन, यहां देख रहे हैं SNS2। इनमें कलर किसका कैसा? साइड साइड वालों का येलो, 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 इसका ऑरेंज, इसका ब्राउन। यो ब्रो, यो बाइक। हाँ सॉल्युबल है, लेकिन शुरुआत में तो पीपीटी बनाएंगे, बाद में जब इसमें अमोनियम पॉलीसल्फाइड मिक्स करेंगे तब ये डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बनाएंगे ना। ध्यान रखोगे। पीछे सेकंड बी वाले कौन कौन है? आर्सेनिक, एंटीमनी, 10+2, 10+4, 10+2, 10+4 दोनों एक ही जगह के हैं। ये देखो, चाहे +2 में टिंडिन आए, +4 में, दोनों को कहां रखा गया है? सेकंड बी में, याद रखना।
इनके सल्फाइड का कलर कैसा है? साइड साइड वालों का कैसा? येलो। पीली बाउंड्री में लगा ऑरेंज, भूरा हो गया, खराब हो गया, सड़ गया। साइड साइड वालों का येलो, इसका ऑरेंज, इसका ब्राउन। शादी विवाह में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला कलर ब्राउन, क्योंकि मोस्ट एनर्जी एब्जॉर्बिंग कलर होता है ना, बहुत सब के सब हाई एनर्जी लेवल पे होते हैं, तो ब्राउन कलर एनर्जी कंट्रोल करके रखता है। एसएनएस। हेलो, किसका कलर कैसा? येलो, ऑरेंज, ब्राउन, येलो। ध्यान रखना। अब बताना ये है कि जो पीपीटी मिला है, अगर NH4 होल ट्वेस S5 मिक्स करे तो क्या ये डिसॉल्व होगा या पीपीटी के फॉर्म पे ही पड़ा रहेगा? यहां पे देख रहे हो, NH4 होल ट्वेस S5 इसको मिक्स करे, क्या ये डिसॉल्व हो जाएगा? कौन सा सॉल्युबल, कौन सा इनसॉल्युबल? ए वाले कैसे थे? इनसॉल्युबल। इन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पीपीटी पहले भी था, पीपीटी बाद में रहेगा, लेकिन ये डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बना लेंगे। ये क्वेश्चन लिखना, हाँ नोट कर लो। सेकंड ए, सेकंड बी कौन से घुलते हैं? हाँ, याद रखोगे ना? आंसर इज द बेसिक सॉल्यूशन। ए नॉट सॉल्युबल, बी सॉल्युबल। लिखोगे, विच द फॉलोइंग येलो कलर कंपाउंड, विच द फॉलोइंग येलो कलर कंपाउंड is insoluble in insoluble in insoluble in ammonium polysulfide, insoluble in ammonium polysulfide। देख रहे हैं यहां पे PBS गैलेना, PBS सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल, लेकिन संयोग देखो, ये तो ब्लैक कलर का है ना। अच्छा, दूसरा ऑप्शन दिया गया SnS2, येलो कलर है लेकिन ये तो डिसॉल्व हो जाएगा। तीसरा देख रहे हैं AS2S3, येलो कलर का ये भी है लेकिन ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब सही जवाब क्या होगा? वही कद्दू सा पीला, CDS। सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? इनसॉल्युबल। सेकंड ए में येलो कलर का एक ही है, कौन है? CDS। ऑप्शन खोजने की जरूरत ही नहीं, CDS चारों ऑप्शन में बस ढूंढ ले, CDS कौन है? कैडमियम सल्फाइड, कैडमियम सल्फाइड। ठीक, आगे देखो, सेकंड ए, सेकंड बी। एक बात यहां पे, अभी 2018 के पेपर में टेस्ट ट्यूब बना बना करके ऐसे मैचअप टाइप का क्वेश्चन आया, जब एम्स का पेपर हो रहा था, मतलब हर सेट में यहां से क्वेश्चन रहता रहता था, उसमें कलर की मैचिंग पे क्वेश्चन आ गया कि इस टेस्ट ट्यूब में अलग अलग कलर दिखाए गए, कलरीमेट्री टाइप का पूरा पेपर था, और देख करके पहचानना था कि कौन सा सल्फाइड के कलर के लिए करेक्ट मैच है। तो ब्लैक कलर के सल्फाइड का ध्यान हमें रखना है, लिख लेना। देयर आर there are some metallic sulfide, there are some metallic sulfide which are black in color, there are some metallic sulfides which are black in color। आओ चेक करें, सिर्फ इतने ही है अपने सिलेबस में, इतने, हाँ, जिनका कलर ब्लैक होता है।
कॉफी बिना आज क्यों नहीं होगा प्रभात। चाय बिना या कॉफी बिना? हाँ, कॉफी बिना आज क्यों नहीं होगा प्रभात। इतनों के सल्फाइड, इतनों के सल्फाइड देख रहे होगे, किस कलर के का आएगा? हाँ, ब्लैक। इतनों के सल्फाइड ब्लैक कलर के होते हैं। देखो, नियत से काला, कौए से काला, मतलब कई सारे ब्लैक है। पीबीएस, एचजीएस, ब्लैक कलर वाले सिर्फ कितने? बहुत ही कम है, इतने ही है। कॉफी बिना आज क्यों नहीं होगा प्रभात। इन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना बच्चों। अगर इन ब्लैक कलर के सल्फाइड को हम मिक्स करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एसिड लाइक HNO3 H2SO4, तो ये सारे डिसॉल्व हो जाते हैं। किसमें डिसॉल्व होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एसिड में। एक लाइन लिखोगे, एक्सेप्ट HGS, एक्सेप्ट HGS। HGS कौन है? सिनाबार। HGS, all the black color sulfide, all the black color sulfide salts, all the black color sulfide salts are soluble in oxidizing acid, oxidizing acid like HNO3 H2SO4 H2SO4 etc. लिख लेना। HGS, HGS को एक्सेप्शन था ना, तो HGS is only dissolved in aqua regia. HGS is only dissolved in aqua regia. चेक करो फटाफट। अगर यहां पे HNO3 या HNO3 कैसा, एक ऐसा एसिड है कि अगर बेस इसके सामने बेस है तभी ये एसिड है, बाकी अगर कोई दूसरे रिएजेंट आ गया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। सामने वाले को देख करके अपना एटीट्यूड चेंज कर लेता है। कौन? HNO3। सामने वाला अगर बेस है तभी एसिड है, कोई और है तो जला देगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंसंट्रेटेड H2SO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एसिड के जैसे बिहेव करता है। इनको मिलाएं तो पता चला कि ये डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बना लेंगे। इसमें एक्सेप्शन क्या निकला? HGS, ये डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। HGS किसमें डिसॉल्व होता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या है? HCl और HNO3 किस रेशियो में मिलाते हो? 3:1 के मोलर रेशियो में जब इनको मिक्स किया जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? सुल्तान रजिया या एक्वारेजिया? नेसेंट क्लोरीन ये प्रोड्यूस करते हैं ना। और ये HGS जो है, HGS ये इसमें डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बना लेगा। एक लाइन ये भी लिखना, all the black color sulfide salts, all the black color sulfide salts are black color sulfide salts are insoluble in reducing acid like HCl, HBr, HCl, HBr, HI, H2SO3, H2SO3 एक्सेट्रा ETC। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। एंड ऑफ थिंकिंग डेफिसिटी।
insoluble in reducing acid like HCl, HBr, HI, H2SO3, etc. and dilute H2SO4 and dilute H2SO4. जो ब्लैक कलर के सल्फाइड सॉल्ट्स हैं, अगर इनका ट्रीटमेंट इसके साथ कराओगे कोई चेंज आएगा नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, नो इफेक्ट, कोई चेंज नहीं दिखा। लेकिन ध्यान रखना इसमें एक एक्सेप्शन है, कौन है? CaFeS, ये डिसॉल्व हो जाता है, लिख लेना, एक्सेप्ट FeS, एक्सेप्ट FeS, एक्सेप्ट FeS। इसके बारे में एक लाइन लिख ही लेना, FeS is soluble in reducing acid like HCl, reducing acid like HCl, and also soluble in dilute H2SO4, dilute H2SO4। ठीक है, एक लाइन और इसके बारे में जोड़ोगे, दिस रिएक्शन इज यूज्ड, दिस इक्वेशन reaction is used in the production of H2S. This reaction is used in the production of H2S gas in Gibbs apparatus, Gibbs apparatus। लैब में जो कभी ना कभी गए होंगे उनको ऐसे व्हाइट कलर का मटके मटके टाइप का डायग्राम दिखा होगा, उसी से H2S, वहीं पे H2S गैस बनाई जा रही होती है। कीप्स एपरेटस, मटका नंबर 1, 2, ऐसे बेस बना के रखा जाता है। इसमें क्या मिला के रखते हैं? FeS, और यहाँ क्या मिलाते हैं? H, ध्यान रखना, HCl मिलाते हैं या H2SO4 मिलाते हैं। अब देख रहे होगे ये किस में बदल जाएगा, ये FeCl2 या FeSO4 के साथ देख रहे हो, इसके आने से ये बनेगा या ये बनेगा, चाहे ये बने चाहे ये बने, दोनों कंडीशन पे देख रहे हो H2S गैस तो बनेगी बनेगी। FeS जो है ब्लैक कलर का सल्फाइड सॉल्ट है, इसको सिर्फ छोड़ दिया जाए, ये ब्लैक कलर का सल्फाइड यही जो है वो रिड्यूसिंग नेचर के एसिड और डाइल्यूट H2SO4 में डिसॉल्व होता है। बाकी इनमें अगर रिड्यूसिंग नेचर का एसिड मिलाऊं या डाइल्यूट H2SO4 मिलाऊं, H2S का प्रोडक्शन हो पाएगा या नहीं होगा? नहीं। तो कीप्स एपरेटस में कौन सा सल्फाइड मिलाते हैं H2S बनाने के लिए? ब्लैक कलर का सल्फाइड FeS, ब्लैक कलर का FeS, याद रखोगे। कीप्स एपरेटस में H2S के प्रोडक्शन के लिए कौन सा सल्फाइड उपयोग में आया? FeS, चाहे तो बना लो डायग्राम। कीप्स एपरेटस, अपना जो मॉड्यूल मिला है प्रैक्टिकल मैनुअल का, उसमें भी कीप्स एपरेटस का डायग्राम है। ब्लैक कलर के सल्फाइड सिर्फ कितने हैं? बहुत लिमिटेड। कॉफी बिना क्यों नहीं होगा प्रभात, जब भी चाय कॉफी पी रहे होगे रिवाइज हो जाएगा, अलग से कॉपी पलटने की जरूरत है नहीं। हाँ, घर वाले चाय लेके आए तो नहीं कॉफी, कॉफी बिना आज क्यों नहीं होगा। कॉफी शॉप में भी दोस्तों के साथ कॉफी चल रही होगी तब भी रिवाइज हो जाएगा ना। अच्छा, कीप्स एपरेटस,
में कौन सा सल्फाइड उपयोग में आता है H2S के प्रोडक्शन के लिए? FeS। ठीक है। सेकेंड ग्रुप को कितने पार्ट्स में डिवाइड किए, फटाफट बोलो। सेकेंड ए, सेकेंड बी। सेकेंड ए में कौन थे? सेकेंड ए, फटाफट बोलो। कौन कौन आते हैं सेकेंड ए में? नहीं होगा कोई। अब देखो PbCl2, बच्चों ध्यान से समझना। पीबी ध्यान PbCl2 ये देख रहे हॉट वाटर में डिसॉल्व हो रहा था, इसका मतलब ये पार्शियली सॉल्युबल था। इसी वजह से लेड सेकेंड फर्स्ट ग्रुप में भी टेस्ट परफॉर्म करता है और ये जाकर के सेकेंड ग्रुप में भी टेस्ट देता है। कौन सा ऐसा केटायन है जो दो दो ग्रुप का टेस्ट देता है? लेड। Pb+2 फर्स्ट ग्रुप का भी और सेकेंड ग्रुप का भी टेस्ट परफॉर्म करता है। एक बात और यहां पे ध्यान में हम रखेंगे कि Hg2Cl2 ये देख रहे हैं व्हाइट कलर का पीपीटी है। HCl के आने पे ये पीपीटी में कन्वर्ट हुआ, लेकिन HgCl2 ये पीपीटी में कन्वर्ट हुआ क्या? नहीं। ये पीपीटी होता है या नहीं होता? अगर ये प्रेसिपिटेट बना लिया होता तो सेकेंड ग्रुप में आगे बढ़ करके सेकेंड ग्रुप का ये केटायन माना ही नहीं जाता ना। हेलो, इससे 2016 के नीट के पेपर में क्वेश्चन आया Hg2Cl2 और HgCl2 में इन दोनों को अगर पानी में घोला जाए, वाटर में इनको मिक्स करें, तो पता चला ये पीपीटी के फॉर्म पे ही रहेगा, लेकिन ये देख रहे हैं डिसॉल्व होकर के सॉल्यूशन बना लेगा। एक का नाम है कैलोमल और दूसरे का नाम है कोरोसिव सब्लिमेट। कैलोमल छोटा नाम, ज्यादा एटम्स, नाम बड़ा दर्शन छोटा, नाम रखे क्या? कोरोसिव सब्लिमेट। कोरोसिव और नंबर ऑफ एटम्स कम। एक लाइन इसके लिए भी अलग से नोट लिख लो। HgCl2 is soluble in water। HgCl2 का मतलब corrosive sublimate is soluble in water, while Hg2Cl2 is insoluble in water। एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन ना, हेलाइड्स में देखते हैं ऑल द हेलाइड्स आर soluble in water। जनरलाइज किए थे सीबीआई के लिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑल द हेलाइड्स आर soluble in water एक्सेप्ट आज क्यों होगा प्रभात। इनमें देख रहे हैं इनके हेलाइड्स जो हैं वाटर में soluble होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, अब इनसॉल्युबल मरकरी का कौन सी फॉर्म का है? Hg2Cl2 ये तो इनसॉल्युबल है, लेकिन ये हाइड्रेशन पावर इसकी थोड़ी ज्यादा होने की वजह से ये डिसॉल्व हो जाता है। मरकरी के हमेशा क्लोराइड वाटर में इनसॉल्युबल नहीं, Hg2Cl2 जो है ये कैसा? और ये वाला एक क्वेश्चन आया, लिख लेते, अपने मॉड्यूल 5 में भी क्वेश्चन दिया है, 26 नंबर का क्वेश्चन मॉड्यूल 5 के अंदर डी ब्लॉक के अंदर लिखना। HgCl2 and I2 HgCl2 and I2 dissolved in excess of iodide solution या dissolved in water, dissolved in iodide solution ही लिखो बेटर है, dissolved in iodide solution। वैसे जो क्वेश्चन आया है उसमें दिया गया dissolved in water which consist iodide ion। तो अगर वाटर की बात बोल देता फिर आयोडाइड आयन तो कलेक्टिवली वो सॉल्यूशन ही तो हुआ। dissolved in iodide ion solution then formed species will be अब इस पूरे मिक्सचर को घोला गया है। मिक्सिंग के बाद पूछा गया
कि कौन कौन सी केमिकल स्पीसीज यहाँ पे फॉर्म हो रही होंगी। आओ देखें, HgCl2 है और I2 है। इनको कहां मिक्स कर रहे हैं, किसमें घोल रहे हैं? एक ऐसे सॉल्यूशन के अंदर जो कुछ क्वांटिटी में आयोडाइड आयन रखा हुआ है। अब हम सबको ये बात पता होती है कि कंपाउंड कंटेनिंग डी ब्लॉक एलिमेंट्स प्लस रिएजेंट इन एक्सेस कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ठीक है, ये पानी में घुलता है, डिसॉल्व होकर के Hg+2 एक्वस, साथ में देख रहे हो क्लोराइड भी कैसा एक्वस में बदलेगा। रास्ते में मिला इसको क्या, एक्सेसिव अमाउंट में आयोडाइड आयन, ये बदल गया HgI4 येलो कलर के सॉल्यूशन नेस्लर्स रिएजेंट में। किसमें? Hg+2 आयन आयोडाइड आयन के साथ एसोसिएट होकर के शुरुआत में स्कारलेट रेड कलर का पीपीटी बनाता है, लेकिन क्वांटिटी जो है आयोडाइड की ज्यादा है, इसलिए पीपीटी के फॉर्म पे नहीं जाने पाएगा। रास्ते में और आयोडाइड इसको मना लेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देंगे। एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ K2HgI4, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, नेस्लर्स रिएजेंट। हेलो, अब इसकी बात करें तो यहां पे देखो I2 का जो मॉलिक्यूल है बच्चों, माना कि ठीक है लोन पेयर तो 3-3 है, लेकिन यहां वैकेंसी है किसकी, डी ऑर्बिटल की। वीडियो होने की वजह से, वैकेंसी डी ऑर्बिटल की होने की वजह से जो आयोडाइड आयन है ये इसकी तरफ भी इंटरेक्ट होंगे। किसकी तरफ? ये लुईस बेस है और ये कैसा, लुईस एसिड की भांति व्यवहार करेगा, रिएक्ट करेगा। अब ये देख रहे हो आयोडाइड और I2 ये आपस में मिलकर के किसमें बदल जाएंगे, I3 निगेटिव में। किसमें? क्या सही जवाब होगा? ऐसा ऑप्शन जिसमें मरकरी Hg का +2 इसमें बदल रहा हो और आयोडाइड किसमें बदल रहा हो, I3 में। यानी सब यहां पे बात की बातों को इग्नोर भी करें, इतनी सी बात हमें पता होनी बहुत जरूरी है कि Hg2Cl2 ये पीपीटी होता है, लेकिन HgCl2 ये डिसॉल्व हो जाता है। अगर डिसॉल्व ना होता तो क्या इस तरीके के एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट आता? हेलो, सेकंड को कितने पार्ट्स में तोड़े हम लोग, कौन कौन? सेकंड ए में कौन कौन? सेकंड बी के कौन? ध्यान रखना, मॉड्यूल 5 एक्सरसाइज 2 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार जाकर के ट्राई कर लें। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग, हेडिंग डाल लो, टेस्ट फॉर, अच्छा नोट कर लो क्या क्या था, HgCl2 और I2 का मिक्सचर किसमें मिक्स कर रहे हैं, आयोडाइड सॉल्यूशन में। ये डिसॉल्व होकर के आयोडाइड एक्सेप्ट करके, चार ही आयोडाइड क्यों लाया, जहां कुछ ना समझ में आए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। मरकरी पे चार्ज +2 है, 4 आयोडाइड आए, कॉम्प्लेक्स बना लिया। कॉम्प्लेक्स बनाने की एबिलिटी होती है डी ब्लॉक के कैटायन की। आयोडाइड आयन I2 से मिला, I3 में बदल दिया, तो जो स्पीसीज बन रही होंगी वो एक तो नेस्लर्स रिएजेंट और I3 नेगेटिव बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। सेंट्रल एटम कहां से आया, देखो 17 ग्रुप का ना, आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग का नंबर मिटाए, आउटर के इलेक्ट्रॉन आ गए। नेगेटिव चार्ज किसको इंडिकेट करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़े है ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। अब बिना किसी संकोच के ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन इसके दिखाओ। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक नया इलेक्ट्रॉन आया है, कितने थे, 7। 7 में एक नेगेटिव चार्ज इंडिकेट किया कि एक और आ गया, जिसमें से देखो 2 चले गए रिश्तों में बॉन्ड बनाने, बचे कितने, 6। 6 का मतलब 3 लोन पेयर। स्ट्रक्चर इसका देखोगे लीनियर। I3 नेगेटिव के बिना मेन एग्जाम का पेपर तैयार ही नहीं होता। I3 नेगेटिव तो पता ही होना चाहिए ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टेस्ट फॉर
थर्ड ग्रुप, टेस्ट फॉर थर्ड ग्रुप, डायरेक्ट लिखना। मिक्स, यहां पे फिल्ट्रेट कहां से मंगाए? सेकंड से। बताया सिर्फ फर्स्ट ग्रुप और जीरो ग्रुप की टेस्टिंग के लिए ही हमें मिक्सचर का उपयोग करना है, बाकी उसी को छान छान करके अगले ग्रुप का टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे फिल्टर पेपर लगा करके पीपीटी को यहां से निकाल लिए। पीपीटी की हेल्प से हम टेस्ट कर रहे हैं कि किस ग्रुप को कौन सा ये केटायन है, लेकिन जो फिल्ट्रेट मिला है ये फिल्ट्रेट कहां का माना जाएगा? सेकेंड ग्रुप का। अगर थर्ड ग्रुप का टेस्ट करना है तो चाहे खुद के यहाँ नहीं बनाएंगे, बगल वाले के यहाँ से लाएंगे ना। हेलो, एक ग्रुप पहले का फिल्ट्रेट, अगर थर्ड ग्रुप का टेस्ट करना है तो कहां का फिल्ट्रेट आया? सेकेंड का। लिख लेना, फिल्ट्रेट ऑफ सेकेंड ग्रुप, फिल्ट्रेट ऑफ सेकेंड ग्रुप नंबर 1 is boiled off, boiled off। ये बॉयल करने की जरूरत क्यों पड़ गई? boiled off for removal of H2S, for removal of H2S। H2S क्या रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट इसी में प्रेजेंट होगा तो अगले ग्रुप का टेस्ट हो ही नहीं पाएगा। फिल्ट्रेट ऑफ सेकेंड ग्रुप is boiled off for removal of H2S। H2S को हटाने के लिए क्या किया गया? बॉयल किए किसको? जो छना हुआ पार्ट मिला, छनित्र। and then we add 1 to 2 ml HNO3, and then we add 1 to 2 ml HNO3। HNO3 की जरूरत क्यों पड़ गई? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना बच्चों। अब देख रहे होगे जो एजोट्रॉपिक फॉर्म पे H2S डिसॉल्व फॉर्म पे रह गया, भाई पूरी तरीके से बॉइलिंग से H2S रिमूव थोड़ी हो पाएगी, कुछ पार्ट H2S का रह ही जाएगा। अब HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करके किसमें भेज देगी? सल्फर के कोलाइडल सॉल्यूशन में। अब ये नेगेटिव असर नहीं डालेगा, ये देख रहे हैं न्यूट्रलाइज हो गया। सल्फाइड का जो नेगेटिव चार्ज था ये कोलाइडल सल्फर में बदल करके नीचे चला गया। इसके बाद देख रहे हैं सल्फर -2 से किस में बदल चुका है? 0 में। अगले स्टेप पे देखें, यहां देख रहे हैं जो आयरन +2 में बदल चुका था, क्योंकि H2S गैस ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, इस रिड्यूसिंग एजेंट के आने से कुछ केटायन पे भी डेंट लगा होगा ना। H2S गैस इसको डिस्ट्रॉय करके इसमें बदल दी होगी। अब HNO3 जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आयरन +2 को ऑक्सीडाइज करके +3 में बदलता है। अब ये आयरन +3 थर्ड ग्रुप का केटायन है, लेकिन अगर H2S गैस सॉल्यूशन में है तो ये +2 के फॉर्म पे ही रहेगा, +3 में बदलेगा ही नहीं, तो थर्ड ग्रुप का टेस्ट कैसे हो पाएगा? इसलिए थर्ड ग्रुप की टेस्टिंग करने के लिए जो केटायन होने की संभावना हो सकती है उनको लाना तो जरूरी ही है ना। हेलो, तो सबसे पहले क्या किया गया? बॉयल करके H2S का मैक्सिमम पार्ट उड़ा दिए, उसके बाद कुछ क्वांटिटी में HNO3 मिलाए। HNO3 के आने से किस पे कैसा असर पड़ा? ये वाला पार्ट डिस्ट्रॉय हो गया, और जो ये इसको डेंट लगा था, डिप्रेस हो चुका था, ये भी देखो थर्ड ग्रुप का केटायन में कन्वर्ट हो गया, +2 से +3 में कन्वर्ट हो गया। तो जो लिखे हो, and then we add 1 to 2 ml HNO3 for number 1 complete removal of H2S, for complete removal of H2S and oxidation of Fe+2 to Fe+3, +2 को +3 में भेजेगा।
and then we add a small amount of NH4Cl powder. We add a small amount of NH4Cl powder. ये भी थोड़ा डर डर के मिला ना, जितनी इच्छा उतनी नहीं मिला देना। कुछ लोग लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं, ये भी मिलाए वो भी मिलाए, उनको मतलब आइडिया नहीं कि कितना मिलाना है। हेलो, अगर ज्यादा अमाउंट में मिला दिए तो ध्यान रखना एल्यूमिनियम कोलाइडल सॉल्यूशन में बदल जाएगा, और जब कोलाइडल से सस्पेंशन में बदलने में कई साल लग जाएंगे, टेस्ट हो ही नहीं पाएगा। थर्ड ग्रुप का केटायन है फिर भी टेस्ट वो देगा ही नहीं, इसलिए कम कम चुटकी चुटकी बिल्कुल डर डर के मिलाना है। इसके बाद देख रहे यहां पे मिलाए NH4OH एंड देन ऐड NH4OH सॉल्यूशन, ऐड NH4OH सॉल्यूशन। एरो बना के लिखना, if PPT is formed, precipitate is formed, means filtrate consists of third group cations. Filtrate consists of third group cations. थर्ड ग्रुप में कौन कौन है याद रखना, फेंक कर आलू, फेंको नहीं करारे आलू, सिर्फ 3 ही है, क्रंची आलू। हाँ अपने हिसाब से जोड़ लेना, बिकॉज कारण लिखना, बिकॉज दे आर प्रेसिपिटेटेड in the form of hydroxides, precipitated in the form of hydroxides. ये किस रूप में पीपीटी बनाएंगे, हाइड्रोक्साइड के बेसिस पे, एंड ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ पीपीटी, on the basis of color of PPT, we can easily predict, on the basis of color of precipitate, we can easily predict cations of third group, जिसमें से देख रहे हैं बच्चों CrOH होल थ्राइस, ये ध्यान रखना ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का, ग्रीन। और FeOH होल थ्राइस ये रेड कलर का, रेड। और यहां देख रहे हैं AlOH होल थ्राइस, जिलेटिनस व्हाइट पीपीटी, ग्रीन प्लांट में रेड एंड व्हाइट पोटैटो। क्रोमियम Cr2O3 ग्रीन होता है, एक्वस सॉल्यूशन अलग कलर होता है, पर्पल कलर हो जाएगा क्रोमियम +3 का, लेकिन जब ये पीपीटी में कन्वर्ट हुआ Cr+3 तो इसका कलर कैसा आया, ग्रीन, इसका कैसा, रेड, और एल्यूमिनियम कैसा, व्हाइट। ग्रीन प्लांट में रेड एंड व्हाइट पोटैटो। याद तो सिंपल तरीके से हो जाएगा ना, इन पे और क्रिटिकल वर्ड बोलना सही है नहीं, सिंपल बातें, फेंक कर आलू, फील कर बेवफगल, ऐसे तो आप होता है, सही। सिंपल तरीके से याद रहे वो ज्यादा सही तरीका है। थर्ड ग्रुप में कौन कौन आते हैं फटाफट बोलो, हेलो, फेंक कर, हाँ फेंको नहीं करंची आलू, किसका कलर कैसा, पोटैटो क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम ही तो है, ग्रीन प्लांट में रेड एंड व्हाइट पोटैटो, ठीक है। अब इसको भी फिल्टर कर लेंगे, फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट मिलेगा
कहां का फिल्ट्रेट कहलाएगा? थर्ड ग्रुप का। इस फिल्ट्रेट की हेल्प से किसका टेस्ट करेंगे? फिल्ट्रेट ऑफ थर्ड ग्रुप। इसकी हेल्प से टेस्ट करेंगे फोर्थ ग्रुप का। इसके बाद अगली हेडिंग डालना, टेस्ट फॉर फोर्थ ग्रुप। टेस्ट फॉर फोर्थ ग्रुप। कहां से फिल्ट्रेट मंगाया? एक घर पहले। चाय खुद क्या बनाएंगे, मतलब ये पहले से मंगा लिए? हाँ, फिल्ट्रेट फर्स्ट नहीं, टेस्ट किसका करने चल रहे हैं? फोर्थ का, इसलिए कहां का है? थर्ड ग्रुप का। अब समझना बहुत ध्यान से, जो पहले डर के रिएजेंट मिला रहे थे, अब ज्यादा अमाउंट में मिलाएंगे। NH4Cl प्लस NH4OH, ये एक्सेस में लिखना, फिल्ट्रेट ऑफ थर्ड ग्रुप प्लस NH4Cl एंड NH4OH, ये बेसिक बफर है ना। ये सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा? बेसिक बफर। NH4Cl NH4OH solution is added in excess. सबसे पहले क्या मिलाए? हाँ, जो पहले, हाँ, मनमार के एक तरीके से देखा जाए डर के मिला रहे थे, अब ज्यादा अमाउंट में मिला दिए। इसके बाद क्या किए? H2S गैस पास करवाए, एंड देन H2S gas is passed. H2S gas is passed. एरो बनाओ, लिखो, if PPT is formed means filtrate consists of fourth group cations. Filtrate consists of fourth group cations. Filtrate consists of fourth group cations. कारण लिखना, because they are precipitated in the form of sulfide. They are precipitated in the form of sulfide in basic medium. While second group cations are precipitated in the form of sulfide in acidic medium. सेकेंड वाले दूसरे ग्रुप के जो आयंस हैं, केटायंस हैं, बेसिक रेडिकल्स हैं, वो एसिडिक मीडियम में सल्फाइड के रूप में जाएंगे ना। और ये फोर्थ वाले, आप देखो ना, बेसिक बफर है तो मीडियम तो बेसिक है ही है। H2S गैस पास करते ही पता चला PPT आया, और PPT के बेसिस पे हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा केटायन होगा। तो फोर्थ ग्रुप में आते कौन कौन है, याद रखना, निकोमंजन, MnZn। अलग अलग तरीके से लोग याद कर लेते हैं, कोई नहीं जाने। हाँ, निकोमंजन, मन को जाना नहीं, मंडे को जाना नहीं। सल्फाइड के रूप में PPT बनाते हैं। H2SI मीडियम कैसा? बेसिक रहे, pH वैल्यू 7 से ज्यादा रहे, तभी ये PPT में कन्वर्ट होंगे। इसमें से देख रहे हो, बदलेगा ये किसमें? नियत से काला, कव्वे से काला, मन से गुलाबी।
जन्म से सीधा। कलर का ध्यान रखना है, इन दोनों का कलर कैसा? ब्लैक। इसका पिंक, स्किन कलर, बफ कलर। बफेलो व्हाइट नहीं, ब्लैक ब्लैक होती, बफ कलर ना। और इसका देख रहे हैं, हल्का सा मतलब चौक के जैसा। हाँ, जैसे पेंटिंग होती है, व्हाइट ही बोले, डर्टी व्हाइट बोलना सही नहीं। ठीक है, व्हाइट कलर। नीको मंजन करके बराक पहुंचा या निकला? बराक पहुंचा व्हाइट हाउस। नीको, एमेंजेडेन, बराक ब्लैक, पहुंचा व्हाइट हाउस। याद रखना। अब सबसे, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, सारे भगवान सांवले ही थे ना। मिलेनियन का परसेंटेज कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ने से स्पेशल टाइप की क्वालिटीज आ जाती है। गुस्से में आना नहीं। नियत से काला कभी, अब बोलने में फैशन में है कि मतलब जो पॉपुलर चीजें होती हैं लोग ऐसे बोल बोल के थोड़ा सा उसे डिफेम कर देते हैं। अरे निकल सल्फाइड कैसा? ब्लैक। कोबाल्ट सल्फाइड कैसा? ब्लैक। ब्लैक याद रखोगे। और इसका कैसा? पिंक। और ये कैसा? वाइट। वाइट। ठीक है। अब इनके कंफर्मेटरी टेस्ट डिटेल में करने ही है। अब हम पहले अभी ग्रुप रिएजेंट पहचान रहे हैं ना, कि किस ग्रुप का कौन सा रिएजेंट है। तो अगर पूछे आपसे कि फोर्थ ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट कौन है, तो ये बेसिक बफर के साथ H2S। बेसिक बफर के साथ H2S, तभी तो ये पीपीटी आया है। एक क्वेश्चन आया, लिख लो। विच द फॉलोइंग, विच द फॉलोइंग cation is precipitated, which the following cation is precipitated in the form of sulfide, in the form of sulfide in acidic medium, acidic medium। पहला देख रहे हैं Mn+2, दूसरा Zn+2, तीसरा देख रहे हैं यहाँ पे Pb+2, चौथा देख रहे हैं यहाँ पे निकल+2। Pb+2 ना पता होना बहुत जरूरी है कि कौन कहाँ का है। हाँ, Pbs गैलेना, NIS ZnS नाम में है ब्लैक जैक। इसका ZnS का क्या नाम है? ब्लैक जैक, लेकिन कलर होता है व्हाइट। गैलेना। पीबीएस सुना सुना नाम लग रहा होगा। ठीक है। एसिडिक मीडियम में कौन है जो पीपीटी में कन्वर्ट होते हैं? सेकंड ग्रुप, ए वाला हो बी वाला हो इससे कोई मतलब है नहीं, सिर्फ फोर्थ ग्रुप वाले सल्फाइड के रूप में पीपीटी बनाएंगे। कब? जब मीडियम बेसिक रखोगे तो H2S के आने से बेस इसके साथ रिएक्ट करके सल्फाइड सॉल्ट बना लेगा। सल्फाइड आयन का परसेंटेज कंसंट्रेशन देख रहे होगे, सल्फाइड का जब बढ़ जाएगा, सफिशियंट अमाउंट में सल्फाइड अगर है, तभी देख रहे हो कि ये सल्फाइड के रूप में पीपीटी बनाते हैं। अगर यहां पे मीडियम एसिडिक कर दोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट, सल्फाइड आयन कम भी रहे तब भी ये पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब सेकेंड ग्रुप के केटायंस को सल्फाइड के रूप में पीपीटी में कन्वर्ट होने के लिए सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन कम चाहिए, लेकिन फोर्थ वालों के लिए मीडियम अगर बेसिक नहीं रखा जाएगा तो सल्फाइड आयन का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा ना, और कम क्वांटिटी में अगर सल्फाइड है तो ये पीपीटी में आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। फोर्थ ग्रुप में कौन कौन है? निकोमंजन। हाँ, अगला टेस्ट लिखना, टेस्ट फॉर फिफ्थ ग्रुप, टेस्ट फॉर फिफ्थ ग्रुप।
डायरेक्ट बार बार फिल्ट्रेट जिस ग्रुप का टेस्ट करना है उसके पहले। अब ये कहाँ का? हाँ, फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ ग्रुप। छान करके किसका कलर कैसा, उसका टेस्ट हम आगे करने लगे। फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ ग्रुप। क्या मिलाऊं? ग्रुप रिएजेंट। सबसे पहले फिर से यहां बॉयल करना पड़ा, क्या वजह साफ है? हाँ, H2S गैस पास करवाए थे तभी पीपीटी आया था। तो जो H2S गैस है उसको रिमूव करा देते हैं। बॉइल्ड, पहले लिखना फिल्ट्रेट ऑफ फोर्थ ग्रुप इज बॉइल्ड ऑफ फॉर removal of H2S, boiled off for removal of H2S, and then we add ammonium carbonate, NH4CO3, NH4 whole to CO3 लिखना। if white PPT is obtained, means filtrate consists of fourth group cation, fifth group cations। टेस्ट किसका कर रहे हैं हम लोग? फिफ्थ ग्रुप का। मींस फिल्ट्रेट कंसिस्ट ऑफ फिफ्थ ग्रुप केटायंस। अब फिफ्थ ग्रुप में है कौन कौन से, चेक करके देखो। पांचवें ग्रुप में, फिफ्थ में कौन कौन से, फटाफट पता लगाओ। बेरियम, स्ट्रोंसियम, कैल्शियम, सी। बहुत सुंदर। हाँ, ठीक है। बीएससी बाटा सु कंपनी, अपने हिसाब से जोड़ लेना जैसे याद हो जाए। बीएससी की डिग्री व्हाइट, कार्बोनेट के रूप में पीपीटी बनाते हैं और कलर कैसा? व्हाइट। बीएससी की डिग्री व्हाइट करने से कोई फायदा नहीं, रोड पे घूमना पड़ता है। इसलिए ज्यादा बेटर है कि आज का टाइम ऐसा है कि प्रोफेशनल कोर्स अगर कर रहे हैं तभी इसका मतलब पढ़ाई कर रहे हैं। भाई डॉक्टर बनने के बाद आगे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो पाया, तब भी मान लो एक डॉक्टर तो रहोगे। बजाज स्कूटर कंपनी, बीएससी की डिग्री व्हाइट करने से कोई फायदा नहीं। कार्बोनेट के रूप में पीपीटी बनाए, कलर कैसा? व्हाइट। कारण लिखना। Fifth group radicals are precipitated in the form of carbonate. They are precipitated in the form of carbonate. क्वेश्चन इस पे भी आया है, 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया कि कौन सा ऐसा केटायन है जो कार्बोनेट के रूप में पीपीटी में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो सही आंसर गया था मैग्नीशियम। तीन ये दिखाए गए, एक मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट के रूप में पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता तो अगले ग्रुप का टेस्ट हो ही नहीं पाता, और मैग्नीशियम फिफ्थ ग्रुप का ना होकर के सिक्स ग्रुप का होता है। ठीक है, आज की डेट में ये बहुत ज्यादा काम का नहीं रहा क्योंकि एस ब्लॉक सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। इनके कंफर्मेटरी टेस्ट ना भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। इसके बाद अगला लिखना, टेस्ट फॉर सिक्स्थ ग्रुप, टेस्ट फॉर सिक्स्थ ग्रुप। फटाफट बोलो, छठवें ग्रुप का टेस्ट करने के लिए फिल्ट्रेट कहां से आएगा? फटाफट बोलो। फिफ्थ ग्रुप का देख रहे फिल्ट्रेट। अब इसमें बच्चों हम मिलाते हैं NaNH4 HPO4। इसे बोला जाता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। क्या है? माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। या अगर ये ना मिल रहा हो तो NH4 होल PO4 इसका भी उपयोग कर लिया जाता है।
NaNH4 HPO4 और NH4 होल थ्राइस PO4 लिखना। फिल्ट्रेट ऑफ फिफ्थ ग्रुप प्लस NaNH4 HPO4 और NH4 होल थ्राइस PO4 एरो बना के लिखना। If white PPT is obtained means filtrate consists of sixth group cation और मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट के रूप में पीपीटी में कन्वर्ट होता है। इसमें बच्चों MgNH4PO4 MgNH4PO4 कलर वाइट। मैगी खाएं एम्स जाएं। छठवें ग्रुप में सिर्फ कौन है? हाँ, 2006 से पहले के सिलेबस में काफी कुछ था, कहो ना। नहीं पता नहीं क्या क्या ये सब अब लेकिन सिलेबस के पार्ट रहे नहीं। मैग्नीशियम ही काम का है, इतनी का ध्यान रखना है। कलर कैसा? वाइट। मामा आए फटे पैजामा पहने। मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट भूलना नहीं। जिस साल अपनी मेहनत रिजल्ट में बदलनी हो, हाँ, उस साल 3 महीने मैगी बर्गर पिज्जा इन सब का अगर परित्याग कर दे तो मेहनत निश्चित रूप से रिजल्ट में बदल जाती है। कई सारे केमिकल अटैक होता है ना, उसकी वजह से भी मेहनत रिजल्ट में नहीं बदल पाती। कुछ लोगों की विल पावर देखो बहुत कमजोर रहती है, लगता है यार ये भी नहीं हो रहा है वो भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब कॉपर कंटेंट कम है बॉडी में। नहीं? अगर मूंगफली के दाने भिगो भिगो करके 5-7 दाने लगभग 15-20 दिन तक लगातार स्प्राउट के फॉर्म पे अगर खाने का प्रयास करते हो तो कॉपर कंटेंट बढ़ जाएगा, विल पावर इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि लगेगा फर्स्ट रैंक काफी की आएगी। लेकिन कॉपर कंटेंट अगर कम है तो ऐसा फिर बहाने बनाने झूठ बोलने की आदत बढ़ जाती है। जैसे विटामिन B12 माइलिन सीथ, नर्व कंडक्शन प्रॉपर हो ही नहीं पाता, रिफ्लेक्स एक्शन में चीजें आ ही नहीं पाती। मैग्नीशियम डेंजरस केमिकल है। बचा हुआ टाइम देखो ना, कई बार ऐसा होता है जिंदा रहने की आस में डेड एंड डिकेइंग चीजें खाते रहते हैं, उससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसलिए ज्यादा बेटर है कि बिल्कुल अपनी मेहनत को रिजल्ट में बदलना है तो क्या खा पी रहे हैं उस पर भी ध्यान रखना, अंकुश होना चाहिए। किस चीज से ब्रेन एक्टिवेटेड स्टेट में रहे, ताजी चीजें, सलाद वगैरह जो खाते हैं वो देखो, वो उनका रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ज्यादा, चीजें बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट होती है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग प्राइमरी टेस्ट ग्रुप रिएजेंट मतलब केटायन एनायन की पहचान की। कितने पार्ट्स में केटायन को? 7। 7 कैसे हुआ? 7 क्लियर है? 0 से लेके 6 तक कितने हो गए? 7। और एनायन कितने थे? 4। अलग अलग वेरीफाई किए। अब इनके छोटे छोटे कंफर्मेटरी टेस्ट की बात करते हैं। हेडिंग डालते, कंफर्मेटरी टेस्ट। ज्यादातर क्वेश्चंस देखोगे सॉल्ट एनालिसिस से जितनी बातें की हैं काफी कुछ इसी से में से आ जाता है। और कंफर्मेशन के लिए जितने इंपॉर्टेंट कंफर्मेटरी टेस्ट है उनका ध्यान रखना ही पड़ेगा, जिसमें से क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट है, हाँ, एनायन, कुछ एनायन का टेस्ट, कुछ केटायन का टेस्ट। तो सबसे पहले कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर इंपॉर्टेंट एनायंस। सब हेडिंग डाल लो, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर इंपॉर्टेंट एनायंस। पहले एनायंस का कंफर्मेशन फिर केटायंस का कंफर्मेशन। इसमें सब हेडिंग डाल लो एक एक करके। ब्राउन रिंग टेस्ट का आइडिया है बच्चा? हाँ होता ही है। हाँ, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट रिवाइज करवाएं, लिख लो।
क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल पहला क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। पहले क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट पढ़ना अपनी क्यों मजबूरी हो गई? जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 बाकी एनायंस को ऑक्सीडाइज कर देता है, वैसे क्लोराइड आयन को अगर ये ऑक्सीडाइज करके Cl2 में बदल देता तो हमें क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट अलग से पढ़ना ही नहीं पड़ता। लेकिन ध्यान रखना, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्लोराइड सॉल्ट को Cl2 में नहीं बदल पाता। वजह क्या निकली? ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर Cl2 का K2Cr2O7 से ज्यादा है। वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने से स्ट्रॉन्गर नहीं बना पाते। तो एक बात पहले इसी में लिख लेना, द ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ऑफ oxidizing character of chlorine, oxidizing character of chlorine is greater than K2Cr2O7, K2Cr2O7। नेसेंट क्लोरीन प्लैटिनम और गोल्ड को भी जला देता है ना भाई। देखो AU की बात करें, PT की बात करें, ये पहले HNO3 मिलाने के बाद कोई असर दिखाते नहीं, लेकिन जब यहां पे मिलाया गया एक्वारेजिया 3:1 के मोलर रेशियो में क्या HCl और HNO3, ये नेसेंट क्लोरीन प्रोड्यूस करता है ना, और पता चला कि यहाँ पे और एक एसिड, ऑरिक एसिड, नो करते हुए और एक एसिड NO का फॉर्मेशन होता है ना, और ये जो है डिसॉल्व होकर के एक्वारेजिया में 3:1 के मोलर रेशियो में क्या HCl और HNO3 एक्वारेजिया अगर यहां मिलाया जाए तो यहां पे देखते हैं हेक्साक्लोरोप्लैटिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। वैसे देख रहे हैं क्लोरीन जो है, नेसेंट क्लोरीन, वो गोल्ड और प्लैटिनम को भी जला देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखा जाए इससे बहुत ज्यादा है। तो वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी भी अपने से स्ट्रॉन्गर तो बना ही नहीं पाएगा ना। ध्यान रखोगे क्या लिखा? पोटेशियम डाइक्रोमेट कैन नॉट ऑक्सीडाइज क्लोराइड सॉल्ट इनटू Cl2। कारण क्या रहा? बिकॉज ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर ऑफ Cl2 इज ग्रेटर देन K2Cr2O7। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट क्यों पढ़ना पड़ रहा है? क्योंकि क्लोराइड सॉल्ट को पोटेशियम डाइक्रोमेट Cl2 में ऑक्सीडाइज कर सकता है? नहीं। आओ चेक करें, फटाफट देखो। सबसे पहले मिक्सचर इसमें मिला रहे बच्चों ऑरेंज कलर का पाउडर K2Cr2O7, साथ में मिला रहे कंसंट्रेटेड H2SO4। ये सब करने के बाद पासिंग ट्यूब लगा करके यहां पे होल्डर को होल्ड कर देते हैं, जिस ट्यूब को गर्म कर रहे होते हैं, क्योंकि गैस बन के उड़ जाएगी, उसका आगे उपयोग हो ही नहीं पाएगा। इसलिए ये 2 स्टेप का टेस्ट होता है। सबसे पहले मिक्सचर, जो गिवन मिक्सचर हमें लैब में मिला, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के लिए क्या किया गया? ऑरेंज कलर का पाउडर इसमें मिलाए। क्या बच्चों? ऑरेंज कलर का पाउडर, कंसंट्रेटेड H2SO4 हीट किए। अगर यहाँ पे डीप ऑरेंज रेड वेपर का फॉर्मेशन होता दिखे, कैसा? डीप ऑरेंज रेड वेपर का आना इंडिकेट करेगा कि मिक्सचर के अंदर सॉल्युबल क्लोराइड सॉल्ट हो सकता है। कंफर्म है ये यहां से होता ही नहीं। कंफर्मेशन के लिए आगे बढ़ते हैं। इस डीप ऑरेंज रेड कलर की वेपर ये CrO2Cl2 की ही है। ये कैसे पता लगेगा कि CrO2Cl2 की है? इसको बच्चों आगे हम वाटर में या एक्वस बेस में जब इसको मिक्स करवाते हैं तो पता चला येलो कलर का सॉल्यूशन लेके आती है। कैसा सॉल्यूशन? येलो कलर का ये सॉल्यूशन आया। इस येलो कलर के सॉल्यूशन में जब हम मिलाते हैं सॉल्युबल सॉल्ट lead+2 या बेरियम+2 का, तो ये नैनो सेकेंड के अंदर पता चला कि येलो कलर के पीपीटी में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाए? येलो कलर के पीपीटी में। इतने से पता चल जाएगा कि ये जो
येलो कलर का कंपाउंड था वो क्रोमेट रहा होगा, और जो पीपीटी यहां पे बना वो बेरियम या लेड का क्रोमेट होगा। ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। तो पहले कंडीशन लिखना, मिक्सचर प्लस K2Cr2O7, मिक्सचर प्लस K2Cr2O7 प्लस concentrated H2SO4, concentrated H2SO4, एरो के आगे if deep orange red vapor, deep orange red vapor is evolved, deep orange red vapor is evolved means mixture consist of mixture may consist of soluble chloride salt, mixture may consist, mixture, ये में क्यों लगा रखा है? हेलो, एक संभावना ये थी बच्चों की ये सॉल्युबल क्लोराइड सॉल्ट हो। अगर ये ब्रोमाइड सॉल्ट होता तब भी देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एफर्ट से, ये रिएजेंट के एफर्ट से ये किसमें बदल जाता? Br2, और Br2 का भी कलर तो यही रहेगा ना। डीप ऑरेंज रेड वेपर जो है वो किसकी हो सकती है? अरे ये Br2 की भी तो हो सकती है ना। एक और पॉसिबिलिटी है कि मिक्सचर के पास अगर मान लो नाइट्राइट या नाइट्रेट आयन है तो ये भी इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से जब हीट कर रहे होगे तो डीप ऑरेंज रेड वेपर NO2 की भी तो हो सकती है ना। हेलो, इन तीनों का एक ही रंग है, तो ये कह देना कि डीप ऑरेंज रेड वेपर अगर आई है तो इसका मतलब मिक्सचर सॉल्युबल क्लोराइड ही रखा होगा। ये बात उतनी सही नहीं है, वो ब्रोमाइड भी हो सकता है, नाइट्राइट भी हो सकता है, नाइट्रेट भी हो सकता है ना। तो आगे बढ़ना, इफ डीप ऑरेंज रेड वेपर फॉर्म येलो कलर सॉल्यूशन with aqueous base or water, then yellow color solution with aqueous base or with water means vapor is of CrO2Cl2। इटार्ड रिएक्शन का रिएजेंट होता है ना CrO2Cl2, हाँ, कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना वहां पे CrO2Cl2। लिखना, formed yellow color solution is on treatment with soluble salt of lead or barium, soluble salt of lead और बेरियम एरो बना के लिखना। इफ येलो कलर पीपीटी इज ऑब्टेन्ड, बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, जो हाथों में हल्दी लगी थी वो नैनो सेकंड के अंदर ही धुल गई। जैसे ही इस लेड एसीटेट पाउडर को हम छिड़के इसमें, एकाएक ऐसा लगता है जादू हो गया, बिल्कुल वाटर ऊपर रह गया, सारा कलर नीचे बैठ गया। इतने से कंफर्म हो गया कि ये येलो जो सॉल्यूशन है वो क्रोमेट का है। मींस येलो सॉल्यूशन इज ऑफ क्रोमेट सॉल्ट। भाई इसमें क्या मिलाए? येलो कलर के सॉल्यूशन को ट्रीट किए Pb+2 Ba+2 से, येलो कलर का सॉल्यूशन नैनो सेकंड के अंदर येलो कलर के पीपीटी में कन्वर्ट हो गया। इतने से पता चल गया कि जो येलो सॉल्यूशन था वो किसी और का नहीं, क्रोमेट का है।
और अगर ये क्रोमेट का है तो इसका मतलब ये क्रोमिल क्लोराइड ही तो है, और अगर ये क्रोमिल क्लोराइड है तो इसका मतलब निश्चित रूप से वो सॉल्युबल क्लोराइड सॉल्ट ही होगा। एक बात और लास्ट में हम लोग देखे थे, यहां देखो Br2 की टेस्टिंग करने का तरीका क्या, पानी में लेके गया, रेड कलर का सॉल्यूशन बना लिया, कैसा बच्चों, वाटर में मिक्स करने के बाद इसको वाटर में मिक्स किए, पता चला रेड सॉल्यूशन। और NO2 के लिए देख रहे थे, हाँ NO2 वाटर में मिक्स करवाए, HNO3 बना लिया, क्या बनाया, HNO3 कलरलेस। तो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में रेड कलर का आना इतने से पता नहीं चलेगा कि ये सॉल्युबल क्लोराइड ही है, इतने से ब्रोमाइड भी हो सकता है, नाइट्राइट भी हो सकता है, और नाइट्रेट भी हो सकता है। एक लाइन ये भी लिखना, हैवी मेटल क्लोराइड्स, हैवी मेटल क्लोराइड्स, हैवी मेटल क्लोराइड्स like AgCl, हैवी मेटल क्लोराइड्स like आज क्यों होगा सुनहरा पल सभी के लिए। इनके क्लोराइड कभी भी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में पार्टी नहीं लेते। हैवी मेटल क्लोराइड्स लाइक AgCl, CuCl2, Hg2Cl2, SnCl2, PbCl2, SbCl3, SbCl3, BiCl3, B and BiCl3 not involved in this test। ये इस टेस्ट में पार्ट लेंगे या नहीं लेंगे, involved in this test because they are insoluble in water। हाँ HgCl2 वो हाँ डिसॉल्व होता है, ध्यान रखना। वैसे कई बार ऑप्शन में H, ध्यान से सुनना, यहां पे अगर मान लो KCl दिया गया, HgCl2 दिया गया, ऑप्शन चेकिंग मेथड से हम F ब्लॉक के क्लोराइड को प्रेफर करेंगे। पोलराइजेशन की वजह से देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तो कोवेलेंट कैरेक्टर है ही है, लेकिन ये चार ऑप्शन में अगर S ब्लॉक का क्लोराइड दिखे, ये दिखे, तो ऐसी स्थिति में हम क्या मानेंगे कि ये नहीं देगा। ऑप्शन चेकिंग मेथड से इसका ध्यान रखना है। लिखोगे हैवी मेटल क्लोराइड्स लाइक आज क्यों होगा सुनहरा पल सभी के लिए, कैन नॉट गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट because they never produce sufficient chloride in aqueous solution, never produce sufficient chloride in aqueous solution। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सफिशिएंट अमाउंट में क्लोराइड ये फर्निश करते हैं, नहीं करते, नहीं करते। नेवर प्रोड्यूस सफिशिएंट क्लोराइड इन एक्वस सॉल्यूशन। पानी में ये देखो पार्शियली हाइड्रोलाइज होते हैं ना, कम क्वांटिटी में क्लोराइड पीपीटी के फॉर्म पे पता चला अलग अलग बैठे हैं, क्लोराइड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हैं, किस बात का, क्रोमिल क्लोराइड। एक लाइन ये भी लिखना, all types of compound which can produce all types of chloride salts which can produce sufficient chloride in aqueous solution involved in all types of chloride which produce sufficient chloride in aqueous solution can give all types of compound which produce sufficient chloride in aqueous solution give क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, give क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। वो सारे क्लोराइड ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, कॉम्प्लेक्स हो, कैसे भी हो, जो सफिशिएंट अमाउंट में क्लोराइड फर्निश करेंगे वो इस टेस्ट का हिस्सा होंगे। एक क्वेश्चन आया, लिख लो, लिखना, विच द फॉलोइंग
which of the following give chromyl chloride test? क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, फटाफट बताओ। पहला है सीआर, H2O। तीनों क्लोराइड अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होते तो क्या टेस्ट देने जाता? अभी क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा? करेगा ही करेगा। दूसरा देखो, KCl, एस ब्लॉक का कोई भी क्लोराइड है, सारे के सारे भाई एस ब्लॉक के जो मेटल क्लोराइड हैं, एस ब्लॉक के मेटल क्लोराइड, ये तो इस टेस्ट में पार्ट लेंगे ही लेंगे ना। ठीक है, तीसरा देख रहे हैं, चेक करो, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्या ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में पार्ट लेगा? हाँ। चौथा देख रहे हैं, टिल्टन्स रिएजेंट, क्या ये क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट में पार्ट लेगा? ट्रोपोलियम क्लोराइड का क्लोराइड फ्री होके बैठा होता है ना। ठीक है, तो जो भी सफिशिएंट अमाउंट में क्लोराइड फर्नेस कर सके, इसका मतलब वो इस टेस्ट के पार्ट होंगे, वो ये टेस्ट देंगे। जो भी सफिशिएंट अमाउंट में क्लोराइड फ्री कर सके। पहला वाला कब तक ये टेस्ट देने जाएगा? जब तक क्लोराइड बाहर रखा होगा। सारे क्लोराइड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब टेस्ट देने नहीं जाएगा। इसकी बात करें, ये नहीं देगा तो कौन देगा? एस ब्लॉक वाले तो देते ही है ना। ये भी आयनाइज होकर के क्लोराइड, ये भी आयनाइज होकर के क्लोराइड। ठीक है, सही जवाब क्या माने? ऑल ऑफ दीज। अभी सिर्फ हम लोग क्लोराइड के टेस्ट की बात किए हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट हाँ बहुत लिमिटेड है, लेकिन नेक्स्ट टर्म एक टर्म पूरा कंफर्मेशन पे लग जाएगा। ठीक है, बोर एक्सबी टेस्ट, हर टाइप के टेस्ट जितना प्रैक्टिकल मैनुअल में है, जितना अपने सिलेबस का पार्ट है, जिससे क्वेश्चंस पहले बार बार पूछे जाते थे, तो कल वाली जो क्लास होगी इसमें अपना पूरा टेस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक क्लास बाद की जो बचेगी टेस्ट के बाद आपके, उसमें हम लोग सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे कि अभी तक कैसे ईयर वाइज पहले एम्स के पेपर में मैच अप, AR और ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो सारे आए हुए क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल मैनुअल में जितनी इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट पे मॉड्यूल भी जरूर लेके आना। जो प्रैक्टिकल मैनुअल वाला मॉड्यूल मिला है इसको लेके आना है। ठीक है बच्चा।